फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड राज्य में बेनुसागर जो कि सिंहभूम में है नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस लोरे ए यदगा का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो हनुमान गांव का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। जैसे कि मूर्तियाँ गांव का भी संबंध है, ये बौद्ध धर्म से है। तो जैसे यहाँ पूछा गया है कि जैन धर्म से किसका संबंध है, तो वो हो जाएगा हनुमान गांव। फिर मूर्तियाँ गांव, करुआ गांव, ईचागढ़। ठीक है, तो सब रिलेटेड है कुछ ना कुछ धर्म और रिलीजन से। ठीक है, उसके बाद है सरक क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरक? तो झारखंड की एक जनजाति सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो सरक क्या है? सरक एक सिंहभूम के आरंभिक निवासी को सरक कहा जाता है जो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है वेरी इजी गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वो हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकर पूछा गया है, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का दिया हुआ है आंसर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी अजीतनाथ। ठीक है, ये रॉन्ग है। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? जैन धर्म में 24 तीर्थकर है और 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? 18, 22, 20 और 24। ठीक है, निर्वाण प्राप्त किया तो 20। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी का निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का नाम था महावीर। सॉरी, महावीर नहीं है, पार्श्वनाथ है। 10 का सी, 11 का सी। ठीक है, ये हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ। तो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो वो आंसर है पार्श्वनाथ, ये नहीं है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में हुआ था। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चतरा जिला में कोल्हुआ पहाड़ है। ठीक है, जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ दिया हुआ है कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ के अवशेष अभी भी विद्यमान है। सही है। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, ये भी सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? ठीक है,
पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमांड गांव, ठीक है, हनुमांड गांव से जैन मूर्तियां मिली है। और ये हनुमांड गांव कहाँ है? ये हनुमांड गांव हमारा पलामू में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म के सभी तीर्थकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, यही गलत है। बाकी है दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। सेबुम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, 7वीं शताब्दी की, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के 10वें तीर्थकर। 10वें तीर्थकर कौन थे? शीतलनाथ। को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो कोल्हुआ पहाड़ से हुई है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के किस जिले के संदर्भ में जैन समुदाय का स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? पार्श्वनाथ पहाड़। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म, ठीक है। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, किस जिले में अवस्थित है? तो वो है हमारा धनबाद में। दियापुर दालमी वेयर इज़? धनबाद, ठीक है। बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है धनबाद। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट है 18। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो मूर्तिया गांव, हनुमांड गांव, मानभूम और पारसनाथ की पहाड़ी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मूर्तिया गांव, और नीचे दिया हुआ है ऑप्शन बी हनुमांड गांव, इसका संबंध है हमारा जैन धर्म से, ठीक है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है, बौद्ध विहार का। तो बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है तो सीतागढ़ पहाड़, ठीक है। फाहियान द्वारा, जो एक चीनी यात्री था, हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सीतागढ़ पहाड़ से। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? सीतागढ़ पहाड़, वो कहाँ है? सीतागढ़ पहाड़ वेयर इज़? तो वो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? किसकी? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, तो वो है सूर्यकुंड, ये हजारीबाग में है, और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है हमारा बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से इसको, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान, कहाँ के? बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? तो आंसर है वज्रयान। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? कहाँ से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो है घोलमारा। नेक्स्ट है हमारा सिमडेगा ज़िले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कहाँ से? तो सिमडेगा से, तो वो हो जाएगा कटुआ गांव। याद रखिएगा, ये जो गांव है ना, इसको भूलिएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है मूर्तिया गांव, ये यहाँ से हमको बौद्ध धर्म से संबंधित है। हनुमांड गांव, ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो हमारा कटुआ गांव है, ये हम यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है? ये भी हमको यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। और ये कटुआ गांव कहाँ है? कटुंगा गांव कहाँ है? कटुंगा गांव है हमारा सिमडेगा में।
नेक्स्ट है हमारा जमशेदपुर के किस गांव में भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ठीक है, भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है तो पटमदा गांव। ठीक है, पटमदा गांव। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हमको पता है, ये है हमारा बेलवा दाग। बेलवा दाग कहाँ है? खूंटी में। और यहाँ से क्या मिला है? बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। पलामू जिला के किस स्थान से एक शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेल खाता है? मूर्तिया गांव। ठीक है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है ईचागढ़। ईचागढ़ ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं तो वो हो जाएगा हमारा सी, धनबाद। झारखंड में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो है दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा दामोदर। ठीक है, 30 का हमारा हो जाएगा ए और 31 का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ से बता दें, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ईचागढ़। ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं तो हो जाएगा धनबाद। ठीक है, बौद्ध स्मारक प्राप्त कहाँ से हुए हैं? धनबाद से। दालमी और बुद्धपुर कहाँ है? धनबाद में। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है? तो वो है दामोदर। नेक्स्ट है हमारा ये कि झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बैद्यनाथ मंदिर, हापा मुनि मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या बुद्धेश्वर मंदिर ठीक है, तो बुद्धेश्वर मंदिर ही आंसर है हमारा। सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? रांची संग्रहालय में। और निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? ये तो सभी जान रहे हैं, कौन थे वो? कुमार गुप्त। तो इस तरह हमारा ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट मैं डालूँगी CNT एंड SPT। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।